नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 लाइव में हूं प्रवीण। दोस्तों, देश में धर्म की राजनीति तो चल ही रही थी, इनके अखाड़े भी चल रहे थे धर्म के नाम पर। लेकिन एक बार फिर से राजस्थान में भी ये माहौल गर्मा गया है कि अब राजस्थान की विधानसभा में भी हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। जी हाँ, हमने और आपने वोट दे के आपको ये नहीं भी विधानसभा में भेजा है कि आप हनुमान चालीसा पढ़िए। विधानसभा में जाकर असली मुद्दों से भटक कर, यानी कि शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी से हटकर आप विधानसभा में ये प्रमाण पत्र दीजिए कि आपको हनुमान चालीसा आती या नहीं आती। आप आस्तिक, सच्चे आस्तिक हो या नास्तिक हो, आप इन पर सवाल और जवाब रखिए। तो हमारी राजस्थान विधानसभा में हाल ही में कुछ 4-5 दिन पहले ये बहस हो गई कि कौन असली हिंदू है और कौन नकली हिंदू है। आपको पता होगा कि धर्म की राजनीति सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी करती है और कौन से नेता करते हैं। ये हनुमान चालीसा पढ़कर सुना दे आप सदन में, मैं मान जाऊंगा कि आज जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपित लोक सागर, रामदूत अंजनी पुत्र ऐसा जो मुद्दा चल रहा था मंदिर का, और राजेंद्र राठौड़ जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने कह दिया कि मैं साल में नाथ द्वारा और सांवलिया जी सेठ मंदिर जाता हूँ और वहाँ पर पूजा अर्चना भी करता, और मैं आपकी तरह नास्तिक नहीं हूँ। ये किसने कह दिया? राजेंद्र राठौड़ ने। और वहीं दूसरी तरफ ममता भूपेश जो कांग्रेस पार्टी की नेता है, उन्होंने कह दिया कि आपने मुझे नास्तिक क्यों कहा? मैंने तो मेहंदीपुर हनुमान जी बालाजी का तिलक लगा के आई हूँ, आपने मुझे नास्तिक ही क्यों कहा? अध्यक्ष जी, इन्होंने मुझे कैसे नास्तिक बोला? आप नास्तिक हो? अध्यक्ष जी, मैं मेहंदीपुर बालाजी का तिलक लगा के आई हूँ अपने माथे पे, कैसे बोला इन्होंने? मतलब ये एक इस तरह से शो हो गया कि आपने नहीं देखा होगा तारक मेहता में किस तरह से वो दो चार परिवार होते हैं, पूरी टीवी में लड़ाई करते हैं, दौड़ते रहते हैं। इस तरह से हमारी राजस्थान की विधानसभा में ये माहौल हो गया कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो गया। उधर ममता भूपेश कह रही है कि मैंने तो तिलक लगा के आई हूँ बालाजी मंदिर का मेहंदीपुर जाके, और आपने मुझे नास्तिक कैसे कह दिया? मैं तो आपकी तरह, आपसे ज़्यादा असली आस्तिक हूँ, आपकी तरह मैं दिखावा वाले आस्तिक नहीं हूँ कि आप नाथद्वारा जाते हो, सांवलिया जी सेठ जाते हो। मैं आपकी तरह मैं आस्तिक नहीं हूँ। तो इस बीच में आस्तिक और नास्तिक में वो फंस गए, यानी कि राजेंद्र राठौड़ और ममता भूपेश का बीच में से, मतलब कांग्रेस से ममता भूपेश है और राजेंद्र राठौड़ है वो बीजेपी पार्टी से, दोनों में मुद्दा चल गया कि आस्तिक और नास्तिक, क्योंकि इसमें प्रमाण पत्र दे दिया बीजेपी वालों ने। आप तो नास्तिक हो, मतलब मैं सांवलिया जी सेठ जाता हूँ, नाथ द्वारा भी जाता हूँ साल में एक बार, मैं आपकी तरह नास्तिक नहीं हूँ, मैं तो बड़ा कट्टर हिंदू हूँ क्योंकि बीजेपी वाला हूँ। तो इस पर आपत्ति जताई कि ये शब्द डिलीट करिए। तो सामने वो बैठे थे राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष जी, उन्होंने भी कहा कि इसको डिलीट कीजिए। मतलब डिलीट यानी कंप्यूटर से डिलीट नहीं करना, मतलब अपने शब्दों को डिलीट करना, अपने शब्दों को हटाना, कि आपने हटा दिया, हाँ चलो ये इन्होंने माफ़ी मांगी। तो फिर राजेंद्र राठौड़ बीजेपी से थे नेताजी ने कह दिया कि अगर आप आस्तिक हो तो हनुमान चालीसा पढ़ के सुना दीजिए। अब ये कहने का मतलब है कि हनुमान चालीसा पढ़िए आप तो संसद में आप, मतलब संसद नहीं सॉरी विधानसभा में आप हनुमान चालीसा पढ़िए, तभी आप सच्चे हिंदू हो। ये किसने कह दिया? ये राजेंद्र राठौड़ बीजेपी के हैं, इन्होंने कह दिया कि आप संसद में हनुमान चालीसा पढ़िए। तो ऐसे कहते कहते हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। किसने शुरू कर दिया? राजेंद्र राठौड़ बीजेपी से। तो सदन में आस्तिक और धर्म पर हनुमान को लेकर महाभारत भी हो गई है। सदन में हनुमान चालीसा पढ़ी गई। दरअसल उपनेता प्रतिपक्ष पर राम की आस्था पर सवाल उठाने लग गए, कि राम की आस्था पर सवाल उठाने लग गए। बीजेपी के लोग पार्टी वाले कांग्रेस पर सवाल उठाने लग गए कि आप राम की आस्था को नहीं समझते। इसी बीच ममता भूपेश ने जय श्री राम के नारे लगाने लग गई। ममता जो भूपेश है वहाँ पर जय श्री राम के ही नारे लगाने लगी कि मैं जय श्री राम, मैं तो असली हिंदू भक्त हूँ, आपने मुझे नास्तिक ही क्यों कहा? मैं तो बालाजी से, मेहंदीपुर बालाजी का चंदन का टिकट लगा कर आई हूँ, आपको तिलक नहीं दिख रहा है? हम यहाँ पर सब आस्तिक है, हम राम के जुड़ने वाले हैं, हम जनता जाए भाड़ में, हमारा जो मुद्दा चल रहा है धर्म का, राजनीति का, मंदिर का, ये लाओ मुद्दा। आप इसमें क्यों शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी ला रहे हो? आप धर्म की अखाड़ा बनाइए, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? तो इस पर बहस हो गई। राठौड़ ने नास्तिक कहने पर माफ़ी भी मांग ली। लियो, जो राठौड़ जी साहब हैं बीजेपी के, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। मैं प्रमाण पत्र भी मांगूंगा, माफ़ी के साथ साथ प्रमाण पत्र भी मांगता हूँ कि आप माफ़ी मांगिए। मांग ली मैंने, लेकिन आप हनुमान चालीसा। इस पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला बोले, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला भी बोल दिए कि सुना दीजिए और मैं भी सुना दूंगा, कि आप हनुमान चालीसा सुना दीजिए और मैं भी हनुमान चालीसा सुना दूंगा। अब शिक्षा मंत्री, हमारे राजस्थान का शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ये कह रहा है कि आप हनुमान चालीसा सुना दीजिए और मैं भी सुना दीजिए।
आए शिक्षा मंत्री साहब, आप क्या कर रहे हो? आप किस तरह से ये ढकोसले कर रहे हो? शिक्षा नाम की कोई चीज़ है आपके अंदर या नहीं? आप हनुमान चालीसा इस तरह से बहस कर रहे हो, आप कुछ समझदारी दिखाइए। और राजस्व मंत्री भी रामलाल जाट, और राजस्व मंत्री रामलाल जाट, जो रामलाल जाट हैं वो कांग्रेस के हैं, उन्होंने भी हनुमान चालीसा शुरू कर दी, सुनानी शुरू कर दी। तो दोस्तों अब कहने का मतलब यह है कि इसके बाद धर्म की परिभाषा को लेकर पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी भी कूद पड़े। यानी कि वासुदेव देवनानी आपको पता होगा बीजेपी के नेता है, वो भी पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी वो धर्म की राजनीति में कूद पड़े। और बीडी कल्ला गए, आप बताइए धर्म की परिभाषा क्या है? बीडी कल्ला बोल गए कि आपकी धर्म की परिभाषा क्या है, आप सुना दीजिए। इस तरह से ये घटना लगातार होने लगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो संविधान की शपथ लेकर आप विधानसभा में पहुंचते हैं कि मैं जनता के मुद्दों को लेकर यहाँ पे जो भी बहस करूंगा, जनता को मुद्दों को उठाऊंगा, संविधान की शपथ लेता है कि मैं संविधान की शपथ लेता हूँ, किसी हनुमान चालीसा या शिव भक्तों की शपथ लेकर नहीं आते, लेकिन फिर भी उसको सदन को धर्म का अखाड़ा बनाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान के हाईकोर्ट के बाहर मनु महाराज की मूर्ति लगी हुई है, तो सदन में ये बहस करना, अखाड़ा बनाना नॉर्मल बात है राजस्थान विधानसभा में। तो देखिए दोस्तों, आपको जनता वोट देकर इसलिए नहीं भेज दी है कि आप संसद में जाकर या विधानसभा में जाकर हनुमान चालीसा पढ़िए। आपके अंदर इतनी मूर्खता है, मैं आप इतने बड़े पद पे हो फिर भी मैंने इतने शब्द मेरे से रोके नहीं जा रहे कि आप हनुमान चालीसा पे बहस कर रहे हो। जनता के मुद्दे क्या यही है? शिक्षा रोजगार पे आपके मुद्दे होते नहीं है, लेकिन बेरोजगारी, ये मुद्दे आपके लिए नहीं है। हनुमान चालीसा पढ़िए आप, तो मैं आपको असली हिंदू भक्त और राम का भक्त बताऊंगा। लेकिन देखिए, जिसके अंदर उतनी शिक्षा होगी उसके अंदर उतने गुण होंगे। अगर आपके अंदर शिक्षा नहीं है वो उतना ही भक्त होगा, उतना ही उनको हनुमान चालीसा आएगी। अगर शिक्षा होगी तो आपके अंदर ये आस्तिक वाले नास्तिक वाले गुण नहीं आएंगे। आप सिर्फ एक ही लक्ष्य देखोगे कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे साइंटिस्ट और वैज्ञानिक सोच रखनी है। लेकिन हमारे देश में और राजस्थान विधानसभा में ये तारक मेहता के उल्टे चश्मे चलते ही रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। शुक्रिया दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव। मैं हूँ प्रवीण। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।